राधे राधे, नमस्कार। चलिए आज हम 28 दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ते हैं। जिंदगी आपकी तभी रोशन होगी जब आप उसमें ही जलोगे। आपके जैसे दीपक रोशन होता है, ठीक है, मतलब बाती जलती है, ठीक है, जो की जो बाती होती है जलती है तब वो रोशन होता है, कोई कमरा रोशन होता है, ठीक है। वही है, आपकी जिंदगी तभी रोशन, तभी जगमगाएगी जब आप खुद जलोगे, ठीक है। मैंने आपको, ये बात तो सही है कि आपका साथ कोई और नहीं देता, सिर्फ आप ही अकेले हो जिंदगी में। आपके माँ बाप कर, बस कोई भी नहीं होता। अगर आपको कुछ हो जाता है तो सिर्फ सांत्वना देने के लिए 5 मिनट सब आ जाते हैं, बाकी आपके माँ बाप को छोड़कर आपका ये बात बिल्कुल। इसलिए करना है खुद करो। आलस में डले हो तो वो आप डले हो, आपका नुकसान होगा। आप लगातार मेहनत कर रहे हो तो वो आप उतना फायदा नहीं उठा पाएगा। सिर्फ जलने के लिए लोग बाग हैं, सिर्फ बस खुश नहीं होता है, सिर्फ जलते हैं लोग बाग एक दूसरे से। क्या अच्छी बात है ना, जलाओ तो मेहनत ही करो ना, आलस में क्यों पड़े हो फिर, ठीक है। तो वही है कि मेहनत करते जाओ, एक दिन जिंदगी आपकी बहुत अच्छे से, अब पूरा जमाना आपका देखेगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज लाइट नहीं है तो बस आपको कम दिखाई देगा, ठीक है। चलिए एडजस्ट करिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं: 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर। देखिए इसका जो आंसर है वो है 27 दिसंबर। क्या है इसका आंसर? 27 दिसंबर। क्या पूछा जा रहा है? अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है 27 दिसंबर। हम कब मनाते हैं? ये 27 दिसंबर को मनाते हैं। इसका उद्देश्य ये आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे एग्जाम्पल कि जैसे कोरोना वायरस आया था, ठीक है, तो हमने कितनी कितनी बड़ी महामारी को झेला था। एकदम से वो आ गया था, कहीं ना कहीं अब हमको पता है कि एकदम से बीमारियां पनप जाती है, कोई भी चीज वायरस की तरह फैल जाती है बहुत तेज तरीके से। तो हम उसके कहीं ना कहीं पहले से थोड़ा सा उपचार, थोड़ा सा मानसिक रूप से हम तैयार हो जाएं। क्या क्या छोटे छोटे उपचार कर सकते हैं घर में रहकर ही, शिक्षा देना, ठीक है, जागरूक करना, उपचार के बारे में बताना, छोटे बारे में। अचानक कोई बीमारी आ जाए तो हम उसको झेल सकें, ठीक है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, ठीक है। तो तैयार करने का दिवस जो हम मनाते हैं वो मनाते हैं 27 दिसंबर को। तो एक और चीज देख लीजिए, ये जो दिवस मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन एंड WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा मनाया जाता है। इस द्वारा अनुशंसा की गई थी, तब हमने ये 27 दिसंबर को क्या मनाया था? अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस, ठीक है। UN के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एंड WHO, स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए सो विश्व संगठन, चलिए। तो क्या है ना, इसके द्वारा UNO के द्वारा एक हमने योजना चलाई थी, क्या? वन हेल्थ। क्या है इसकी, इसका जो टाइटल है क्या है? वन हेल्थ, ठीक है। एक योजना है किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा चलाई गई ये योजना है वन हेल्थ। अब देखिए, वन हेल्थ का मतलब क्या है? एक हेल्थ, ठीक है। एक हेल्थ में इनने क्या योजना ये है, ये बहुउद्देशीय योजना, इसके साथ एक उद्देश्य नहीं जुड़ रहा है, वन हेल्थ के साथ बहुत सारे उद्देश्य जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, हम क्या, पशुओं का जो स्वास्थ्य है वो भी रखेंगे, का स्वास्थ्य है वो भी रखेंगे, मानव का जो स्वास्थ्य है वो भी रखेंगे। तीनों स्वास्थ्य इसमें रखे जाएंगे। वन हेल्थ किसके किसके द्वारा परियोजना लागू की गई है? यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हमने ये परियोजना चालू की है वन हेल्थ। वन हेल्थ में हमने बहुउद्देशीय योजना है ये, इसमें हमने पशु स्वास्थ्य भी रखा है, स्वास्थ्य भी रखा है, मनुष्यों को भी रखा है। अब इन तीनों से संबंधित जितनी भी बीमारियों की योजना चलाई जाएगी, कार्यक्रम चलाए जाएंगे, तो किसके अंतर्गत चलाए जाएंगे? वन हेल्थ के अंतर्गत। किसने चालू की है? बार बार बोल, यूनाइटेड नेशन। चलिए, और उसी के अंतर्गत हमने ये योजना करी है, क्योंकि ये मानव से संबंधित है, ठीक है, बीमारी से संबंधित है, तो इसलिए हमने इसी के तहत चालू की है। कब मनाया जाता है ये दिवस? अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 6 उच्च तकनीक वाले गश्ती जहाज खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं: वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। देखिए इसका आंसर तो स्पष्ट है, सभी को पता होगा। क्या पूछा जा रहा है? भारतीय तटरक्षक बल के लिए उच्च तकनीकी वाले, 6 उच्च तकनीकी वाले जहाज खरीदे जा रहे हैं। वो किसके द्वारा खरीदे जाएंगे? सीधी बात है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा खरीदे जाएंगे। आप सभी को पता है कि रक्षा मंत्रालय के जो मंत्री, उनका नाम क्या है? राजनाथ सिंह। सभी को पता है, राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रक्षा मंत्रालय मंत्री के द्वारा ही 6 गश्ती जहाज, तटरक्षीय जो मतलब पानी जो
समुद्र के तट पर जो रक्षा करते हैं हमारी तट रक्षक बल होते हैं, ठीक है? उन्हीं के लिए हमने जहाज खरीद रहे हैं, गश्ती जहाज, ठीक है? वो कितने खरीद रहे हैं? वो हम 6 जहाज खरीद रहे हैं, ठीक है? उच्च तकनीकी वाले, यानी टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी हो, ठीक है? कितने जहाज हैं? 6 जहाज खरीद रहे हैं। और हमने ये किससे समझौता किया है? मैंने आपको एक बार पढ़ाया है, लिख लीजिए, मझगाँव गाँव यार्ड, डाक यार्ड भी बोल, डाक यार्ड बिल्ड्स शिप बिल्ड्स लिमिटेड, लिमिटेड, ठीक है? के साथ हमने ये समझौता किया है। इसका मतलब ये है कि ये जो जहाज है वो केवल इस कंपनी के द्वारा बना के दिया जाएगा। किस कंपनी के द्वारा बना के दिया जाएगा? गाँव डॉकयार्ड शिप बिल्ड्स लिमिटेड। ये हमारे भारत की ही कंपनी है, ठीक है? भारत की ही कंपनी है। और ये 6 जहाज बना के कंप्लीट करेगी। रक्षा मंत्रालय जो है इसी के साथ समझौता किया है, ठीक है? इसी के साथ समझौता किया है। चलिए, दिक्कत हालाँकि ये पैसे जाने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है कि आप ये देखें कितने का समझौता हुआ है, फिर भी आप देख लीजिए 1614.89 करोड़ रुपए का हुआ है, यानी समझौता हुआ है। ये क्वेश्चन में बनता नहीं है। बस इतना याद रखिए, रक्षा मंत्रालय ने 6 जहाज का विनिर्माण करना है उसको, किससे समझौता कर रहा है? मझगांव शिपयार्ड से। चलिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में क्वालिटी ऑफ इंडिया और किस राज्य ने कृषि क्षेत्र के में बदलाव के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। बताइए क्या है? हाल ही में क्वालिटी ऑफ इंडिया, क्या क्वालिटी ऑफ इंडिया, इसके ऊपर आप, इसके बीच में आप काउंसलिंग भी लगा सकते हैं, काउंसिल, ठीक है? नहीं भी लगाएँगे कोई इश्यू नहीं है, पर इसका पूरा नाम जो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसको हम हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? भारतीय गुणवत्ता परिषद। क्या बोलेंगे? भारतीय गुणवत्ता परिषद। क्वालिटी यानी गुण, ठीक है? आप सभी जानते हैं क्वालिटी यानी गुण, तो हम इसको हिंदी में बोलेंगे भारतीय गुणवत्ता परिषद। चलिए, भारत और किस राज्य ने, ठीक है? के साथ किस राज्य ने कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए समझौता किया है? ये आपसे पूछा, ये बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। क्या है इसका आंसर? आंध्र प्रदेश। देखिए, क्वालिटी ऑफ इंडिया, मान लीजिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, मतलब भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ आंध्र प्रदेश राज्य ने कृषि के बदलाव के लिए, कृषि यानी खेती में जो बदलाव होते हैं, उस बदलाव के लिए इसके साथ समझौता किया है। राज्य याद रखिए, आंध्र प्रदेश, ठीक है? किसके साथ? आंध्र प्रदेश राज्य ने इसके साथ समझौता किया है, भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ समझौता किया है। देखिए, कृषि में क्या है ना, नई नई तकनीकों के लिए, नई नई उपायों के लिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं कि जिससे उत्पादन बहुत अच्छे तरीके से हो, ठीक है? गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, स्वाभाविक सी बात है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, क्वालिटी ऑफ इंडिया। गुणवत्ता जितनी बढ़ेगी उतनी उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। तो कृषि क्षेत्र में जितनी अच्छी उत्पादन क्षमता होगी, उसका मान्यता ये होगी कि कहीं न कहीं इनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। कहीं न कहीं कृषि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने समझौता किया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी भूटान की प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्डन मेडल से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। ममता बनर्जी, एस जयशंकर, पूनम क्षेत्रपाल, अमित शाह। बताइए इसका आंसर क्या है? क्या पूछा जा रहा है? भूटान के प्रतिष्ठित, मतलब भूटान का ये सम्मान है जो भी हम पढ़ेंगे। अब भूटान का जो सम्मान है उसका नाम क्या है? नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल। ये मेडल क्या है? नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल जो है, उससे किससे सम्मानित किया गया है, मतलब कौन इससे सम्मानित हुआ है? ये ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर है पूनम क्षेत्रपाल। क्या नाम है? क्षेत्रपाल। देखिए, ये जो है WHO की निर्देशिका है। WHO निर्देशिका, मैंने आपको क्या पढ़ाया था? WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी सॉरी, विश्व नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखिए, इसकी निर्देशिका वो किस क्षेत्र में रखी गई थी? ये एशिया के एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में ये निर्देशिका थी, किसकी? WHO की, ठीक है? निर्देशिका।
थी, क्या नाम था उनका? पूनम खेत्रपाल, ठीक है, पूनम खेत्रपाल। डब्ल्यूएचओ की निर्देशिका थी दक्षिण एशिया के दक्षिण पूर्व भाग में, ठीक है। अब देखिए, अब इनके जो निर्देशन करती थी डब्ल्यूएचओ का, उस समय क्या है, समय जितनी भी देश खसरा, आपने देखा हो खसरे में क्या ऐसे ऐसे लाल लाल कलर के पूरे दाने हो जाते हैं, बच्चों में गंभीर बीमारी होती है, ये है ना रुबेला, अर्जिलस रुबेला भी बोलते हैं। और जिसको खसरा, आप गूगल पे सर्च करेंगे खसरा, उस पे लाल लाल पूरे में दाने हो जाते, चेचक अलग चीज है और खसरा अलग चीज है। तो खसरा जो हो जाता है वो बच्चों में अत्यधिक गंभीर बीमारी हो जाती है। जब ये निर्देशिका थी तो भूटान उन देशों में एक स्थान बना दिया था इन्होंने कि खसरा बिल्कुल मुक्त हो गया था, मतलब ये देश ऐसा हो गया था कि भूटान जिससे खसरा बिल्कुल समाप्त हो गया था इनकी निर्देशन में, ठीक है। किनके निर्देशन में? पूनम खेत्रपाल, ठीक है। इसलिए उनको भूटान के कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल, ठीक है। कौन से मेडल से? नेशनल अवार्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट मेडल, ठीक है। चलिए, कौन है ये? पूनम खेत्रपाल, जो डब्ल्यूएचओ की निर्देशिका रही है भूटान और अन्य देशों में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए 7,425 करोड़ रुपए आए हैं? आपके सामने बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। बताइए इसका आंसर क्या है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का हिंदी अर्थ क्या होता है? आधारभूत संरचना, या बिल्कुल बेसिक चीज है। हम बोलते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्कुल बेसिक वाली चीज, आधारभूत संरचना, ठीक है। बॉन्ड इशू के जरिए कितने करोड़ रुपए? 7,425 करोड़ रुपए आए हैं। देखिए, ये बैंक पूछ रहा है कौन से बैंक, आप बताइए इसका आंसर। चलिए, मैं बताऊं, इसका जो आंसर है वो है एच डी एफ सी बैंक। क्या है? एच डी एफ सी बैंक। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको पहले भी बता दिया, मैं एक बार और रिपीट कर दे रही। हाउसिंग डेवलपमेंट हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आप लगाना है तो लगा लीजिए, हाँ। हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, फाइनेंस डेवलपमेंट, ठीक है। आप डेवलपमेंट बाद भी लगा सकते हैं, इसके तीन चार नाम है, देखिए। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी लिख सकते हैं, और हम क्या लिख सकते हैं? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस लिमिटेड, कुछ भी लिख सकते हैं, पर इसका एक नाम आप लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। लिमिटेड आपको लगाना है तो लगा लीजिए, नहीं तो आप हाउसिंग से तो याद रखें। चलिए, तो इसने कितने करोड़ रुपए? 7,425 करोड़ रुपए आए हैं, किससे? इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू। देखिए, ये क्या है? आधारभूत बॉन्ड। क्या जो ये क्या है? सरकारी संस्था है वो नहीं करती, ये जो बॉन्ड जारी करती है वो हमेशा निजी संस्था करती है, निजी यानी प्राइवेट, ठीक है। ये क्या है? प्राइवेट। इससे आपको समझ, ये बैंक क्या है? प्राइवेट बैंक है, ठीक है। इसने क्या, जो आवास परियोजनाएं होती हैं, आवास परियोजना है उसके बेसिक इंस्ट्रक्चर के लिए ये बॉन्ड जारी किए थे, ठीक है। ये बॉन्ड जारी किए थे और उसी के तहत इनने कितने रुपए जुटा लिए हैं? 7,400 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं, ठीक। किस बैंक? एच डी एफ सी बैंक ने, ठीक है। एच डी एफ सी बैंक ने आवास परियोजना होती है उसके लिए, आधारभूत संरचना के लिए कुछ पैसे दिया था, उससे कितने रुपए प्राप्त हुए हैं किस बैंक को? 7,425 करोड़ रुपए। ये जरूर याद रखना, ये करोड़ रुपए, ठीक है। इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये याद होना चाहिए, ठीक है। और किस बैंक ने? एच डी एफ सी बैंक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोर्ट रिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? इसका आपके सामने है, प्रहलाद जोशी, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, आर के सिन्हा। बताइए क्या पूछा जा रहा है? राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल, ये पोर्टल खोला गया है, किसके द्वारा खोला गया है? देखिए, अगर आपको जानकारी होगी मंत्रालय किसके पास है, तो आप ये आंसर बिल्कुल अच्छे से लगा सकते हैं। इसका जो आंसर है वो क्या है? प्रहलाद जोशी। इसका क्या आंसर है? प्रहलाद जोशी, ठीक है। देखिए, ये किस मंत्रालय के मंत्री हैं? देखो, अभी इनको, एक तो खनन मंत्रालय के मंत्री हैं ये, ठीक है। और इनको कोयला मंत्रालय का मंत्री भी बनाया गया है, खनन मंत्रालय और कोयला मंत्रालय का भी मंत्री बनाया गया है। और संसद में भी बहुत कार्य देखते हैं, पर इनका मुख्य काम क्या है? खनन मंत्रालय और कोयला भी इनको बिहार में है, तो कोयला मंत्रालय और खनन मंत्रालय। प्रहलाद जोशी, ठीक है। तो सी बात है, तो ये तो ऐसी पोर्टल खोलेंगे, मतलब इससे विज्ञान से संबंधित, तो क्या है? विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल खोला है इन्होंने, देखिए। और सबसे पहले जो 1851 में 1851 में भारतीय
भारतीय ज्ञान सर्वेक्षण स्थापना हुई। मतलब हर के अंदर देखा जाता है कौन-कौन से खनिज हैं, से नहीं है, ठीक है? उसका पता लगाया जाता है। तो सबसे पहले भारत में जब स्थापना हुई थी, इस जो मंत्रालय मतलब ये बनाया गया था, एक संगठन बनाया गया था, धरती के अंदर देखता था, ज़मीन के अंदर देखता था कौन-कौन से खनन मतलब खनिज हैं, कौन पदार्थ है, ये चीज़ें पता लगाता था। तो कब बनाई गई थी? 1851 में। 1851 में क्या बनाया गया था? भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण है या संगठन है वो किया था, ठीक है? और ये क्यों बनाया गया था? पहले आपने देखा हो रेल जो चलती थी वो कोयला से चलती थी, ठीक है? कोयले से चलती थी रेल। तो कोयला तो भैया हमको ज़मीन से ही मिलता है, हमें खोदना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ-कहाँ ज़मीन कार्य के लिए हमने ये भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना की थी। केंद्रीय केंद्रीय मंत्रालय द्वारा होती है, ठीक है? और प्रहलाद जोशी ने भूविज्ञान भूविज्ञान रिपॉजिटरी पोर्टल इसका मतलब यही है अंदर जो खनन है उसकी जानकारी देना, ठीक है? और इन्होंने नई दिल्ली में ये कल लॉन्च किया और एक रैली भी निकाली प्रहलाद जोशी ने, ठीक है? चलिए। मंत्री याद रखें कि ये किस मंत्रालय के मंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 वर्षों में की आई लेन-देन 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए आपके सामने है? लाख करोड़ रुपए, 104 लाख करोड़ रुपए, 120 लाख करोड़ रुपए, 140 लाख करोड़ रुपए बताइए क्या आंसर इसका है? देखिए क्या पूछा जा रहा है? यूपीआई लेन-देन। यूपीआई आप सभी जानते हो इस समय यूपीआई अब यूपीआई से ही पैसे पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है? चलिए तो क्या पूछा जा रहा है? 6 वर्षों में यूपीआई लेन-देन 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर कितने लाख हो गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या है इसका आंसर? 139 लाख करोड़ रुपए। क्या 139 लाख करोड़ रुपए। देखिए कितनी बड़ी बात है। यूपीआई पहले आप यूपीआई समझिए। यूपीआई एक पैसे ट्रांसफर करने की बहुत अच्छी सुविधाजनक योजना है, ठीक है? यूपीआई हर बैंक में यूपीआई होता है, ठीक है? जिस बैंक से अगर आप जुड़े हैं, उस बैंक में अगर यूपीआई नहीं है सुविधा, तो आप गूगल पे से उसको कनेक्ट नहीं कर सकते अपने अकाउंट को। आपको पता होगा ये पैसे ट्रांसफर करने की बहुत अच्छी सुविधा है, क्या? यूपीआई, ठीक है? तो यूपीआई की जो आपने देखा तो होगा, हर कोई अभी मोबाइल से ही कर रहा है। यूपीआई यूपीआई है सबका और सब अपने-अपने गूगल पे से कर रहे हैं। सब से ही ट्रांसफ़र हो रहा है पैसे। देखिए 2017-18 में कितना आंकड़ा था यूपीआई से पेमेंट 1 लाख करोड़। देखिए अब 2022-23 में कितना बढ़ गया है। कितना बड़ा बदलाव आया है कि मतलब कहीं न कहीं हम डिजिटल भुगतान की तरफ कितना ध्यान दे रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं बहुत अच्छी सूचना है कि हमारे लिए कि इतना बदलाव आ चुका है। 2017-18 में हमने 1 लाख करोड़ रुपए थे और 2022-23 में कितने हो गए 139 लाख करोड़ रुपए। और चल रहा है और भी आंकड़ों के ज़रिए अभी सूचना दी जा रही है कि इससे तिगना-चुगना आने वाला है। अगले सत्र में इसका आंकड़ा आने वाला है वो बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो वो कहीं न कहीं डिजिटल भुगतान को प्रेरणा देता है कि हमारे इधर डिजिटल भुगतान होने मतलब पूर्णतः होने वाला है। ठीक है? चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। क्या है? इसका आंसर उत्तर प्रदेश। व्हाट्सएप चैनल चैनल शुरू किया है। देखिए इसका उद्देश्य एक कि देखो आम जनता को बार-बार ऑफिस के चक्कर ना लगाने पड़े, ठीक है? और मुख्यमंत्री जो हैं जो योगी जी उनसे डायरेक्ट जुड़ सके। मतलब जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की नागरिक होती, तो मैं डायरेक्ट अपने ये चैनल खोल के मैं डायरेक्ट उस ऐप से जुड़ सकती हूँ कि जहाँ मुख्यमंत्री सीधा डायरेक्ट बात करते हैं। आप उनसे चैनल पे जुड़ सकते हो, अपनी बात रख सकते हो और सरकार से जितनी भी योजनाएँ लागू हो रही हैं, चैनल पे पूरा अपडेट रहता है कि मतलब पुलिस वो है स्टाफ है वो क्या कर रहा है, कौन-सी योजना का मतलब पूरा एक चैनल पे आपको मिल जाएगा। मुख्यमंत्री से सीधे बात भी आपकी उस चैनल पे हो सकती है। मतलब आम व्यक्ति लगता है ये बहुत अच्छा चैनल है, व्हाट्सएप चैनल किस सरकार ने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है? उत्तर प्रदेश सरकार ने जितनी भी योजनाएँ आएँगी, आम जन तक पहुँचने के लिए ये चैनल होगा और सीधे मुख्य से भी आप बात कर सकते हैं। चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल कर्ज सितंबर तिमाही में बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए हुआ है? किसकी बात चल रही है? कर्ज भारत का कुल कर्ज, कर्ज की बात चल रही है। कितना कर्ज लिया है सितंबर तिमाही में, ठीक है? सितंबर तिमाही में मतलब 3 महीनों के अंदर-अंदर वो कितना
लाख करोड़ रुपए है वो खर्च मतलब कर्ज हमारे भारत पर है। देखिए इसके ऑप्शंस आपके सामने है, 205 लाख करोड़, हाँ, और 225 लाख करोड़, 95 लाख करोड़, 300 लाख करोड़। बताइए इसका आंसर क्या है? देखिए क्या पूछ रहा है, भारत का कुल कर्ज पूछ रहा है, भारत पे कितना कर्ज है, तो इसका आंसर क्या है? 205 लाख करोड़। कितना कर्ज है भाई? 205 लाख करोड़ रुपए कर्ज है भारत पर, कर्ज है, ठीक है। तो पहले कुछ थोड़ा बहुत कम था, ये बढ़ गया है थोड़ा सा और बढ़ गया है, ठीक है। पर इतने बड़े भारत को चलाना, इतना कर्ज तो बनता है, इधर उधर जाएगा। तो इतना करोड़ रुपए है, ठीक है। कितना करोड़ रुपए है भारत पर कुल कर्ज? 5 लाख करोड़ रुपए। और बाकी फालतू के आंकड़े दिए थे, इसमें कुछ नहीं लगा कुछ आपको बताना चाहिए, ठीक है? सिर्फ आप इतना याद रखिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। देखिए अगर आप थोड़ा बहुत भी अपडेट है तो ये इसका आंसर बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि रमन है, आप सभी को पता होगा किसके, छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री हैं, कौन है? रमन सिंह। अब इसी बात है, इसको कौन सी विधानसभा में बैठेंगे, वो विधानसभा के स्पीकर कौन बने? छत्तीसगढ़ के ही बनेंगे। तो देखिए छत्तीसगढ़ इसका आंसर है, रमन सिंह राज्य विधानसभा में स्पीकर चुना गया है। अब मुझे कमेंट में क्या बताना है, सभी को पता है, हालांकि छत्तीसगढ़ के जो मंत्री, उनका नाम क्या है? देव शाह। क्या नाम है? विष्णुदेव शाह। तो के द्वारा रमन सिंह जो है, और भी लोगों की अनुशंसा के द्वारा रमन सिंह जो हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनको विधानसभा का स्पीकर चुना गया है, ठीक है, रमन सिंह, ठीक है। चलिए यही लास्ट होते हैं क्वेश्चन। अब कल का क्विज देख लेते हैं। कल का क्विज क्या था, देखिए भाई, क्या था, देखो, फास्टर 0.0 के बारे में पूछा गया था। तो चीफ जस्टिस ने इसको लॉन्च किया। और आपको पता है कि मुख्य न्यायाधीश कौन है? के धनंजय बाय चंद्रचूड़। क्या नाम है उनका? धनंजय बाई चंद्रचूड़। चंद्र, सभी को पता है ये, इनके द्वारा ये लॉन्च की गई थी। क्या नाम है? फास्टर। ये क्यों क्यों लागू की गई? ये इसलिए लागू की गई कि अदालती जो कार्यक्रम है, अदालती जो कार्रवाई है वो फास्ट तरीके से हो, ठीक है, और भी स्पीड में हो सके, उसके लिए ये यूज की गई है, पोर्टल शुरू की गई है, उसका नाम क्या है? फास्टर 2। के मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम क्या है, उनने ये लॉन्च की है, या चीफ जस्टिस धनंजय बाय चंद्रचूड़। चलिए आज का क्विज और देख लेते हैं। आज का क्या है? वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। फिफ्थ वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव जो है उसका बोलेंगे GAF, कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ये आंसर आप सभी देंगे, जरूर याद रखें। चलिए इसी के साथ फिर कल मिलते हैं। राधे राधे।